जब प्राइस आर है तो डिमांड एम है, लेकिन जब प्राइस आर है तो डिमांड इधर सप्लाई M1 है। मीन्स अगर हम ये देखते हैं जब रेट आर है तो आर केसेस में जो डिमांड है वो इतना है बट सप्लाई के है। इट मीन्स एट द व्हेन द प्राइस ऑफ द डॉलर इज हाई देन सप्लाई इज हाई बट डिमांड इज लेस। इट मीन्स ये डिटरमिनेशन नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस नोन एज सरप्लस, ये पास कहलाएगा सरप्लस। सरप्लस मीन्स सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो इस केसेस में इक्विलिब्रियम नहीं जनरेट होगा। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन ब्रशर, योर ओन ई लर्निंग क्लास। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हाउ द फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन, और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को आज कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फर्स्ट का व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज refers to all currencies other than domestic currency। तो डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज होती हैं उसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए US डॉलर, UK पाउंड या जैपनीज करेंसी, जितनी भी हमारे पास करेंसीज होती हैं इंडियन करेंसी को छोड़ करके वो सभी करेंसी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। राइट। दूसरा हमारे पास है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये हमारे पास था फर्स्ट का आंसर। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस होता है नंबर ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी आर एक्सचेंज अगेंस्ट द वन यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। यानी अगर हमें फॉरेन की एक यूनिट लेनी है, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट लेनी है, तो उसके अगेंस्ट हमें डोमेस्टिक करेंसी की कितनी यूनिट्स देनी पड़ेंगी, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। या अदर टर्म में हम कह सकते हैं दैट इज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है, उसकी कितनी पावर है दूसरी करेंसी को बाय करने की। तो दैट इज मीन्स व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to external value of domestic currency। डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू है, दैट इज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। या हम ऐसे कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू नंबर ऑफ units of domestic currency sacrifice to buy one unit of foreign currency। फॉरेन करेंसी को लेने के लिए हमें अपनी कितनी यूनिट्स देनी पड़ती है उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ₹73 इक्वल टू $1 US डॉलर। तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया की 73 यूनिट्स देनी पड़ेंगी हमें एक यूनिट ऑफ द US डॉलर लेने के लिए एट करंट रेट, तो उसे बोल लेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स होगा $1 US इक्वल टू 73, यानी 73 यूनिट्स अंगित 1 यूनिट ऑफ द US डॉलर। US की एक यूनिट लेने के लिए हमें अपनी 73 यूनिट्स देनी पड़ेंगी, यानी इसकी एक्सटर्नल वैल्यू क्या है उसे बोल देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट।
थर्ड हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। मार्केट मीन्स दैट एंटायर ज्योग्राफी, एंटायर एनवायरनमेंट, वो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहां पर कि हम ट्रांजैक्शन को टेक प्लेस करते हैं। तो एक्सटर्नल मार्केट, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीन्स द मार्केट वेयर द डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट कंट्री करेंसी आर एक्सचेंज। तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? Foreign exchange market refers to where different countries currency are exchanged। जहाँ पर डिफरेंट कंट्री की करेंसीज को हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हम किसी भी प्लेसेस पर हम उसको अगर करते हैं वो वहाँ पर मार्केट बन जाती है, किसी भी सिचुएशन पर हम करते हैं तो वो मार्केट बन जाती है। एग्जांपल के बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, तो जब भी हम उन करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, हम इंडियन करेंसी को दूसरी करेंसी से या डिफरेंट कंट्री करेंसी को हम डिफरेंट कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये पास आ गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर जो डिटरमिनेशन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जहाँ पर की करेंसी की रेट डिटरमिन होते हैं विद द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? Flexible exchange rate system means the exchange rate where the currency rate are determined with the force of market demand and supply, and government इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करती है। मीन्स गवर्नमेंट करेंसी के रेट को डिटरमाइन करने में किसी भी तरह का रोल नहीं लेती है, गवर्नमेंट का कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। प्राइस, करेंसी के जो प्राइस होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होते हैं विद द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो कैसे डिटरमाइन होते हैं उसको हम समझते हैं। चलिए हम बात करते हैं डिमांड की, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हमारे पास एक्स एक्स में हमने लिया है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे हमारे पास वाई में हमने लिया है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो रेट, प्राइस का डिमांड से इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास डिमांड का नीचे क्यों रहा है, किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक, लेट हम लेते हैं ये यूएस डॉलर है, राइट। जब यूएस डॉलर के प्राइस आर हैं तो यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो लेट एम है, राइट। जब प्राइस आर है तो रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर है तो डिमांड एम है। लेट अगर प्राइस आर से फॉल होकर के R1 हो जाते हैं, ये R1 हो जाते हैं तो डिमांड M से M1 हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट? अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो, प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है दैट इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस फॉल हो जाते हैं, यानी डॉलर के प्राइस फॉल हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम डॉलर की ज़्यादा डिमांड करेंगे। ये सिंपल लॉजिक है, तो सिंपल रूल है। तो व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड विल बी एक्सटेंडेड, डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी। तो प्राइस अगर R से R1 हो जाएंगे तो डिमांड M से M1 हो जाएगी। दैट इज मीन्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई का प्राइस से, प्राइस का सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशन है। X में हमने लिया है डिमांड और हमने Y में लिया है अगेन रेट, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन होगा, ये हमारे पास सप्लाई है एस, सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर का। यह पास है डिमांड, डिमांड ऑफ द डॉलर, यहाँ पर सप्लाई ऑफ द डॉलर। व्हेन द प्राइस रेट ऑफ द डॉलर इज आर, डिमांड वॉज एम, और जब रेट आर से R1 हो गए, जब रेट R से R1 हो गए तो सप्लाई M से M1 होगी। मीन्स दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। जब रेट बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ गई।
मीन्स डायरेक्ट रिलेशन। तो सप्लाई, प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन। अब क्वेश्चन हमारे पास होता है कि प्राइस डिटरमिन कैसे होते हैं, यानी कि 73 रुपीज़ अगर आज का यूएस डॉलर का रेट है तो 70 रुपीज़ डिटरमाइन कैसे हुआ? वो डिटरमाइन हुआ है फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। कैसे डिटरमाइन हुआ? तो इसको हम दोनों को, डिमांड सप्लाई को एक ही प्लेस पे लेकर के आते हैं। यहाँ पर डिमांड है किसका? डॉलर का, डॉलर का डिमांड, और यहाँ पर सप्लाई ऑफ द डॉलर, सप्लाई और ये डिमांड। When the price is R, जब प्राइस R है तो R पर डिमांड है M की, लेकिन R पर, इसको हम R लेते हैं, ये R1 कर लेते हैं इसको। जब प्राइस R है तो डिमांड M है, लेकिन जब प्राइस R है तो डिमांड इधर सप्लाई M1 है। मींस अगर हम ये देखते हैं, जब रेट R है तो R केसेस में जो डिमांड है वो इतना है बट सप्लाई K है। It means when the price of the dollar is high, then supply is high but demand is less. It means ये determination नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस नोन एज सरप्लस। ये पास कहलाएगा सरप्लस। सरप्लस मीन्स सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इस केसेस में इक्विलिब्रियम नहीं जनरेट होगा। दूसरे केसेस में अगर हम बात करते हैं कि प्राइस नीचे आ जाता है, लेट यहाँ पे है R2 को लेते हैं, तो जब R2 है तो ऐसे केस में क्या, जब प्राइस डॉलर का बहुत नीचे आ गया तो इसमें डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस फॉल डिमांड एक्सटेंड। प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा होगी, बट प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगेन यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे शॉर्टेज या डेफिसिट, शॉर्टेज या डेफिसिट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा, तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इक्विलिब्रियम बनेगा जब सप्लाई, प्राइस फॉल होंगे तो सप्लाई फॉल होगी, प्राइस फॉल होंगे तो डिमांड राइज हो जाएगी, और दूसरे ओर में जब प्राइस राइज होंगे तो डिमांड फॉल होगी, और प्राइस राइज होंगे सप्लाई, डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी डिमांड, और सप्लाई राइज हो जाएगी, और एक पॉइंट पर आकर के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के डिटरमाइन होंगे, इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये पास इक्विलिब्रियम है, और इसे बोलेंगे R1। तो R1 पर हमारा जो करेंसी का रेट है वो डिटरमाइन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइन द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। लेट आपको एग्जाम में आता है कि हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस पे आपका गया रेट, और एक्स पे आएंगे आपके डिमांड। ये आपका सप्लाई और ये आपका डिमांड, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा। उससे ऊपर आपका सरप्लस है, नीचे आपका शॉर्टेज है। दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई वी डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज, या सप्लाई कैसे होती है फॉरेन एक्सचेंज की और डिमांड कैसे होती है फॉरेन एक्सचेंज की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स वाई शुड वी डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज। हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए, मीन्स हमें दूसरी कंट्री की करेंसी क्यों चाहिए। हमें दूसरी कंट्री की करेंसी इसलिए चाहिए होती है बिकॉज इन दैट कंट्री, जिस कंट्री से भी हम किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिलेशन करते हैं, उस कंट्री में हमारी करेंसी नहीं चलती है। लेट अगर हम यूएसए से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में हमें यूएसए को यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, बिकॉज यूएस डॉलर में हमारी करेंसी नहीं चलती। तो इन केस अगर हमें यूएस से ज़्यादा गुड्स परचेज करनी है, ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करनी है, तो हमें ज़्यादा यूएस डॉलर चाहिए, और यूएस डॉलर ज़्यादा चाहिए मीन्स वी डिमांड मोर, एंड डिमांड मोर मीन्स प्राइस राइज। डायरेक्टली हमारा डिमांड राइज, प्राइस राइज, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डिमांड का प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस को डिमांड से इनवर्स रिलेशन। नो, तो वाई शुड वी डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों होती है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स व्हाट, पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट पेमेंट के लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। सेकंड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड।
अगर हम अब्रॉड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी तरह की, किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, बिकॉज हमें उस केस में वहाँ उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। थर्ड, टू गिव ग्रांट्स और डोनेशन। हमें उस कंट्री के अंदर या किसी कंट्री को अगर हमें ग्रांट्स देना है या डोनेशन देना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। फोर्थ, टू सेंड मनी टू अब्रॉड फॉर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। अगर हम दूसरी कंट्री में किसी तरह की एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करने के जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, बिकॉज हम उस केस में हमें उस कंट्री में जाकर के स्पेंड करना होता है, तो भी हमें वहां पे करना है। फिफ्थ, टू स्पेंड एज ए टूरिस्ट। अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, तो अगर हम टूर के पर्पस जा रहे हैं तो भी हमें दूसरी कंट्री में उसी कंट्री करेंसी को हमें पेमेंट करना पड़ता है। 6, रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड। दूसरी कंट्री से हमने लोन लिया था, उस लोन को अब हम रीपेमेंट कर रहे हैं। अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो भी हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए होती है फॉर दिस रीजन। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिस केसेस में हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। तो इन केसेस में ये 6 पॉइंट सफिशिएंट है। तो इन केसेस में हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, मीन्स वी आर डिमांडिंग मोर करेंसी फॉर दिस रीजन। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आती कहाँ से, सप्लाई, हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहाँ से होती है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज। तो वो सोर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? कलेक्शन फॉर इंपोर्ट, मीन्स सोल्ड गुड्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अगर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज को किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं तो उस सेल करने से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, वो हमारे पास सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी आ गई। सेकेंड, रिसीव लोन फ्रॉम अब्रॉड। दूसरी कंट्री से अगर हमने किसी तरह का लोन लिया है तो वो लोन हमारे लिए इनफ्लो है, वो हमारे इकोनॉमी के अंदर एंट्री करता है, तो हमारे पास वो सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी हो गया। थर्ड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय FII। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर हमारे पास फॉरेनर्स अगर हमारी कंट्री के अंदर किसी भी तरह की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमारी कंट्री के अंदर डायरेक्टली मनी का इनफ्लो है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट वो हमारी कंट्री के अंदर किसी भी तरह, लाइक एग्जांपल है पेप्सी, कोक या फिर मैकडोनल्ड्स हैं, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो एक तरह का ये हमारी कंट्री के अंदर मनी का इनफ्लो होता है जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आता है। फोर्थ, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्टर। फॉरेन टूरिस्ट अगर हमारी कंट्री में आते हैं तो उनने जो भी हमारी कंट्री के अंदर किसी भी तरह की गुड्स परचेज की है डायरेक्टली, वो भी हमारी कंट्री के अंदर कैश का इनफ्लो होता है। फिफ्थ, गिफ्ट ग्रांट रिसीव्ड। अगर किसी तरह का गिफ्ट या ग्रांट्स हमें रिसीव हुआ है तो वो भी हमारे लिए मनी का इनफ्लो है। मीन्स अब इन पॉइंट्स की रिवर्स एंट्री कर सकते हैं। ये हमने जो पेमेंट किया था इसका रिवर्स एंट्री हमारे पास मनी का सप्लाई है। तो मनी का सप्लाई हमारे पास क्रेडिट आइटम्स होता है, वो हमारे कैश का इनफ्लो है, और मनी का हमने जो पेमेंट किया है वो हमारे पास
आउटफ्लो है वो डेबिट आइटम्स होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट कि हमारे पास जो अकाउंट है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, जहाँ पर हम मनी के कैश इनफ्लो और कैश फ्लो का एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, जिससे मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।